हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एम मैथ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 के लिए है और टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें 1 मार्क्स का सिर्फ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 1 मार्क्स का वो टॉपिक है जो सिर्फ 1 ही मार्क्स का यूज़ होगा और इसमें ऑर्डर है और डिग्री। ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। छोटी सारी डेफिनेशन ले लेते हैं इसके लिए। दिया हुआ है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ बात हो रही है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। y इज़ इक्वल टू, सपोज़ करिए 2x प्लस का 3 अगर हम लें, और अगर हम देखें यहाँ पर कि x इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, x इज़ इक्वल टू -1 रख देते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहाँ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x जो है फ्री है, यानी x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो ड्यू टू इक्वेशन जो हमने यहाँ दिया हुआ है, कि जो हमारी एग्जांपल दिया हुआ है कि dy अपॉन dx प्लस वाई साइन एक्स इज़ इक्वल टू कॉज एक्स, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये y जो हमने dy अपॉन dx लिखा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y साइन x इज़ इक्वल टू कॉज x, ये आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी। और इस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया है कि dy अपॉन डी, अरे कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉज एक्स इज़ इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम ये लिखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। या अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, सपोज़ कीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा d2y अपॉन dx2, और इसको हमने होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ लिखिएगा 7y dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अगर इस तरीके की जो भी इक्वेशन हो जाएंगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। इसको देखेंगे किस तरीके से हमें ऑर्डर देखना है और डिग्री उसकी देखना है। तो इसके अंदर अगर हम इक्वेशन एक ले लें dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ देखिएगा कि जो ऑर्डर हम देखते हैं तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देना चाहूँ तो ये आ जाएगा ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इस तरीके से हमने एक फार्मूला बना ले रहे हैं कि ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव। मीन्स क्या हुआ कि अगर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कहलाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने लिया हुआ किसी चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहा है d2y और dx2, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरीके से सब d3y अपॉन dx3, ये थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। इट मीन ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर 2 टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ dy अपॉन dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑर्डर इज़ इक्वल टू 1, ऑर्डर इज़ इक्वल टू 1, ये आ गया। अब बात डिग्री की भी कर लेते हैं साथ में। तो ये डिग्री अगर हम लिखेंगे तो डिग्री इज इक्वल टू क्या कहलाता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव।
या जो भी हायर यानी पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो यहाँ इस पे कोई भी नंबर नहीं है, तो लेकिन इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1 कही जाएगी, तो डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि d2y अपॉन dx2 लाइक दिस -3 dy अपॉन dx होल ऑफ स्क्वायर इज प्लस का x लिख दीजिएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ऑर्डर और डिग्री देखना है। तो मैंने बताया था ऑर्डर डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, डेरिवेटिव के ऊपर। ये सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑर्डर इज इक्वल टू 2, यानी सेकंड डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी की हम डिग्री देखेंगे। वैसे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी होल पावर 2 है, लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और अब क्योंकि इससे ऊपर भी कोई डेरिवेटिव है हमें सिर्फ उसको देखना, तो ऑर्डर 2 हो गया और इसकी कोई पावर नहीं है। जब किसी चीज़ की कोई पावर नहीं होती उसकी 1 मानी जाती, तो यहाँ पर ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू इसकी 1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 3। देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस रूट दिया हुआ है ए स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो यहाँ ये काम करना होगा कि हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे y माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स और इसका हम होल ऑफ स्क्वायर किए देते हैं लाइक दिस इज इक्वल टू लगाइए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये रूट दिया हुआ है, इसको आपने स्क्वायरिंग कर दिया, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। इसको ओपन कर लीजिए, ये रहेगा वाई स्क्वायर प्लस लगाइएगा ये एक्स फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरे को मैं ऐसे होल ऑफ स्क्वायर किए दे रहा हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये रहेगा 2xy एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आपका नंबर बचेगा ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर और फिर ये रहेगा प्लस का बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप देखिएगा अगर हम इन दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अगर सेम भी ले लें, एक साइड ले लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। और मैंने अभी बताया था कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऑर्डर इज़ इक्वल टू, यहाँ 1 हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। डिग्री यहाँ पर भी 2 है डी वाई अपॉन डी एक्स की, यहाँ पर भी 2 है और ये डिग्री इज इक्वल टू हमने यहाँ पर कितनी लिख दी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट वेरिएबल इज इक्वल टू 2 दी हुई है। तो आपने देखा कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका होगा। तो इस तरीके से जितने भी छोटे क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाएंगे उसमें ऑर्डर और डिग्री की बात होगी, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ऑर्डर और डिग्री किस तरीके से बता दिया गया है कि फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा और उसको आप देखिएगा कि डेरिवेटिव है, क्या डेरिवेटिव है और सबसे वहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, उसकी वो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर कहलाएगा और उसकी जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो इसके आगे जो हम अगले में चलेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा होगा, इस वक्त तो ये टॉपिक यहीं छोड़ते हैं और अगले टॉपिक में हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और आज का टॉपिक यहीं तक है।